लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। बीजेपी के नेता चुनाव की तैयारियों को लेकर काफी सक्रिय हो गए हैं। राजस्थान के जोधपुर से बीजेपी के सांसद और केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने भी विरोधियों पर सियासी हमले तेज कर दिए हैं। जैसलमेर में एक निजी कार्यक्रम में पहुंचे शेखावत जब मीडिया से मुखातिब हुए तो उन्होंने राजस्थान सरकार को निशाने पर ले लिया। शेखावत ने कहा कि आज कांग्रेस की राजनीति की वजह से जोधपुर के एम्स में बाहरी मरीजों का तो मुफ्त में इलाज हो जाता है, लेकिन राजस्थान की जनता को सुविधा नहीं मिलती क्योंकि प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है। मेरे एम्स जोधपुर में जिसको बढ़ाने के लिए, जिसको इस मुकाम पर लाने के लिए मैंने पिछले 5 साल लगातार काम किया। मुझे अत्यंत पीड़ा होती है, अत्यंत दुख होता है, मुझे आंखों से आंसू छलकते हैं, मेरा कलेजा जलता है जब मैं ये देखता हूँ कि हरियाणा का आदमी, पंजाब का आदमी, अन्य प्रदेशों का आदमी आकर के और मेरे जोधपुर एम्स में अपना ट्रीटमेंट करा रहा है, और मेरे जोधपुर का एम्स के पास बासनी में रहने वाला मजदूर जो है उस बेचारे को उसमें मुफ्त ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा क्योंकि कांग्रेस की सरकार ने उसमें भी राजनीति ढूंढी है। गजेंद्र यही नहीं रुके, उन्होंने आतंकी मसूद अजहर पर कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के बयान की भी कड़ी निंदा की। शेखावत ने कहा कि जब एक जिम्मेदार राष्ट्रीय पार्टी का अध्यक्ष ही आतंकियों को इतना सम्मान देगा तो इस पार्टी के नेताओं से भी आखिर क्या उम्मीद की जा सकती है। शेखावत ने कहा कि राहुल गांधी जैसे नेताओं के बयान से आतंकियों और पाकिस्तान का मनोबल और ऊंचा होगा। और इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण कुछ नहीं हो सकता कि अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति के लिए न केवल देश की वीर सैनिकों के प्रति असम्मान और अश्रद्धा व्यक्त की जा रही है, अपितु इस तरह के सबूत मांग करके वो हमारी राष्ट्र विरोधी ताकतें जो देश में बैठी हैं, देश के बाहर बैठी हैं, या ऐसे देश के दुश्मन जो दुनिया में कहीं भी बैठे हैं, उन सब की हौसला अफजाई करने का काम कांग्रेस कर रही है, उन सबको मुस्कुराने का मौका दे रही है। बालाकोट में एयर स्ट्राइक पर पूछे गए सवाल को लेकर भी गजेंद्र सिंह शेखावत ने अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि शायद कांग्रेस पार्टी को अपने ही देश की सेना के शौर्य और पराक्रम पर भरोसा नहीं है, इसलिए वो अब आतंकियों के मारे जाने का सबूत मांग रहे हैं। कि वो देश के दुश्मन और केवल भारत के नहीं, वो मानवता के दुश्मन के रूप में जिसे पूरे विश्व ने माना है उसको जी कह करके संबोधन कर रहे हैं। और खुले मंच से देश के प्रधानमंत्री जिन्होंने भारत, भारतीय और भारतीयों का, भारतीयता और भारतीयों तीनों का सम्मान विश्व भर में स्थापित किया है, उनको खुले मंच से चोर कहते हैं। बीकानेर से चुनाव लड़ने के सवाल पर गजेंद्र सिंह ने कुछ साफ नहीं किया। उन्होंने कहा कि पार्टी आलाकमान सबसे ऊपर है और उन्हें जहां से आदेश मिलेगा वो चुनाव लड़ने को तैयार है। लेकिन बातों ही बातों में गजेंद्र सिंह ये भी कह गए कि इस बार का लोकसभा चुनाव बीजेपी मोदी के चेहरे पर ही लड़ने वाली है। ये निर्णय करना पार्टी का निर्णय होता है कि कौन व्यक्ति चुनाव लड़ेगा, कहां से चुनाव लड़ेगा। हम जिस विचारधारा से आते हैं उसमें व्यक्ति और पद दोनों महत्वपूर्ण नहीं है। जो वरिष्ठ लोग बैठ करके निर्णय करेंगे, पार्टी का पार्लियामेंट्री बोर्ड निर्णय करेगा, पार्टी का शीर्ष नेतृत्व निर्णय करेगा, पार्टी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, प्रधानमंत्री जी, हमारा प्रदेश की टीम जो निर्णय करेगी, हम सब लोग मिल करके। और मैं एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि इस देश में अब की चुनाव में व्यक्ति महत्वपूर्ण नहीं होगा। 543 लोकसभा क्षेत्रों में जहां कहीं भी चुनाव होगा वहां केवल एक ही व्यक्ति चुनाव होगा। एक तरफ नरेंद्र मोदी होंगे और दूसरी तरफ जो दूसरी मानसिकता के लोग होंगे। बीजेपी अपने विरोधियों पर अक्सर यह आरोप लगाती है कि उनके पास कोई चुनावी मुद्दा नहीं और न ही किसी पीएम पद की दावेदारी के लिए कोई चेहरा है। लेकिन गजेंद्र सिंह शेखावत ने अब ये साफ कर दिया है कि बीजेपी का मतलब है मोदी और देश भर में चुनाव कोई भी लड़े, चुनावी चेहरा तो मोदी ही होंगे। राजस्थान तक के लिए जैसलमेर से विमल भाटिया की रिपोर्ट।